हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है, ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लेड, जिसको पीबी कहते हैं, जिसका प्रतीक पीबी होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है। तो ये आपको बताना है इसका सही ऑप्शन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र बनता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, मतलब फिर से चार्ज किया जा सकता है। तो सीसा संचयक सेल जो होते हैं उनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। नोबेल गैस का उदाहरण क्या है, इसमें से कौन से नोबेल गैस किनको कहा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो रेडान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये मांसाहारी भी भोजन कर सकते हैं और शाकाहारी भी भोजन करते हैं, और ये और व दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर 100 जो सर्वाहारी प्राणी होते हैं वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन ग्रहण करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कापर का अयस्क है। कापर का अयस्क किसको कहा जाता है। तो क्यूपराइट को भी, कापर ग्लांस को भी और कापर पाइराइट, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है। अगर ओजोन परत की क्षरण होता रहेगा तो उससे क्या होगा। तो त्वचा कैंसर भी हो सकता है, मोतियाबिंद भी हो सकता है, उत्परिवर्तन भी हो सकता है, अर्थात ये सभी बीमारियां हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि परावैंगनिक किरणों को रोकती है। तो परावैंगनिक किरणों को कौन रोकता है। तो ओजोन परत रोकता है। ओजोन लेयर जो बना हुआ है ये क्या करते हैं, परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो एल, जेड और पी एच, ये सभी के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा के मापन के यंत्र को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसको अमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। विभवांतर मापने का यंत्र क्या है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाए, जिसको भी से दर्शाते हैं। ठीक है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या होगा। जो अम्लीय वर्षा होते हैं उनके प्रमुख कारण जो होते हैं वह वायु प्रदूषण होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो डार्विनवाद थे। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अचुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसमें से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो सोना जो है अचुंबकीय पदार्थ नहीं है। निकिल, लोहा, कोबाल्ट ये सभी चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए ये चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन सोना नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो ये मैग्नीज का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। तो किस तरह का आवेश आता है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो जब हम कांच के छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है। तो आयनिक त्रिज्या घटती जाती है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है। तो प्लेटलेट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया, कब प्रतिपादित किया गया। तो ये डार्विनवाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है इसमें से। तो
निस्तापन विधि जो है वो सांतरण विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर अ कार्बन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, तो टॉर्च, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है, इसमें युगलीना है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थ इसमें से है, तो चुंबकीय पदार्थ कौन है इसमें से, ये तीनों छोड़कर लोहा ही हमारा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो यह है लोहा का अयस्क, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। भारत में एनीमिया के कारण हैं, क्या कारण हो सकते हैं, तो गरीबी भी हो सकता है, ज्ञानता, गंदा रहन सहन, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर दो सही रीजन है एनीमिया के। उत्परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन क्या होता है, तो जीन परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो तृतीयक उपभोक्ता बाज इसमें है, ऑप्शन नंबर दो सही जवाब हो जाएगा। उपधातु कौन है, तो उपधातु इसमें आर्सेनिक उपधातु है, ठीक है, बाकी तो सब धातुएं हैं। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है, तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ऑप्शन नंबर ब। जनित द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जनित मतलब होता है जनरेटर, जनरेटर द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। सीने बार किसका अयस्क है, तो सीने बार जो है वह Hg का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन, इसमें रोग नहीं है, याद रखिएगा रोग नहीं है, तो हैजा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा, बाकी तो ये विषाणु रोग है, ठीक है। निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है इसमें, तो सीसा संचयक सेल प्राथमिक सेल नहीं होता है, क्योंकि इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। रक्त को निम्नलिखित में से किस तापमान पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं, तो रक्त को आपको सुरक्षित रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस का यूज करना पड़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कार्य का सही सूत्र क्या होता है, तो कार्य का जो सही सूत्र होता है वह कार्य बल विस्थापन होता है, ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये याद रखिएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि एकांक आवेश या समय किसका सूत्र है, तो ये विद्युत धारा का सूत्र है, ठीक है, एकांक आवेश बटे समय, ठीक है, I बराबर Q/T, ये जो फार्मूला है ये किसका है, विद्युत धारा का फार्मूला है, ऑप्शन नंबर ओ इसमें सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन A, D, E के ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं, वसा में घुल जाते हैं। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो सूर्य है, आपको पता है। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, तो चुंबक द्वारा कौन आकर्षित होता है, लकड़ी का बुरादा, ये आकर्षित नहीं होता है, कांच का बुरादा ये भी नहीं होता, लोहे का बुरादा ये आकर्षित होता है। देखिए सभी शब्द आएगा तो ये मत समझना कि सभी पे कई लोग टिक लगा देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर टिक लगाएगा, तो ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिश्र धातु हैं, मिश्र धातु कैसे होते हैं, तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। डार्विनवाद संबंधित है, किससे संबंधित है, तो युगतम को उत्तरजीविता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है,
होमोफोलिया में रोग हो जाता है सब। ऑप्शन नंबर स सही जवाब हो जाएगा। एलिसा परीक्षण क्या है? एलिसा एक टेस्ट है। इसको किसके लिए किया तो ये एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।